मैं आपको 1 महीने का समय दे रहा हूँ। 1 महीने के अंदर आप प्रोस्टेट के बढ़े हुए भार को कम कर सकते हैं घर पर, प्राकृतिक तरीके से, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। हरे कृष्ण जी, बात ऐसे है कि आपको बीज खाने हैं भैया 3, और ये बड़े-बड़े साइंटिस्ट अब इस बात को मान गए हैं कि ये 3 वाक़ई में प्रोस्टेट के भार को कम कर सकते हैं घर पर। हाँ जी, प्रोस्टेट को सिकुड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। जो पहले नंबर वाला बीज है वो होता है सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी का बीज। खाया क्या भी सूरजमुखी का बीज, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ ना, भैया कम से कम 1 महीना खाकर देखिए। 1 महीना आप खाकर देख लो सूरजमुखी का बीज, और 2 बीज जो और बताऊँगा। अगर आपके प्रोस्टेट का भार नियंत्रण में ना आया तो आप बोल रहे कि पंकज भाई आपने हमें ऐसे ही बोला था। नहीं, नहीं। मेरे भाई सूरजमुखी का बीज है बड़ा शक्तिशाली, क्योंकि इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको बोलते हैं विटामिन ई। हाँ जी, विटामिन ई बड़ी ज़्यादा मात्रा में सूरजमुखी के बीज के अंदर है। और ये जो विटामिन ई है, ये प्राकृतिक एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है। मतलब छोटे शब्दों में, ये प्रोस्टेट के अंदर जो छोटी-छोटी कोशिकाएँ होती हैं, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्स, उनको डैमेज होने से बचा सकता है। तो आप समझे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको सनफ्लावर सीड्स कंज़्यूम करने हैं। और कंज़्यूम करने का तरीका बड़ा सिंपल है। दिन में सिर्फ़ आप लोगों को 1 बड़ा चम्मच यूज़ करना है। जस्ट ओनली 1 बिग टीस्पून, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। मर्ज़ी आपकी है आपको कब खाना है, चाहे खाली पेट, चाहे खाना खाने के बाद, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे शाम को, चाहे रात को, मर्ज़ी आपकी है। कोई पाबंदी नहीं है कि आपको सुबह खाली पेट खाना है कि खाना खाने के बाद खाना, नहीं, जब आपकी मन हो तब खा लो, लेकिन दिन में 1 चम्मच खाना है बस। मेरे कहने का मतलब ये है। सूरजमुखी के बीज के अंदर फाइबर भी है जो आपके पाचन को अच्छा रखता है, कब्ज़ होने से बचाता है। कब्ज़ अगर ना हुई तो आपके प्रोस्टेट के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। प्रोस्टेट अच्छे तरीके से अपने काम को करेगा। क्लियर हो गया? अब सूरजमुखी का बीज मिलेगा कहाँ पे? सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, जो सनफ्लावर होता है ना, उसके अंदर फूल के अंदर बीज होते हैं, बीजों को निकाल कर उनको खाना चालू कर दीजिए। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, पड़ोसी के घर जाओ, पड़ोसी से पता करो, अगर है तो भैया उनसे माँगो। अब क्या करें? बीमारी है तो भैया आपको कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा। क्या करें? अगर आपके रिश्तेदारी में कहीं पर फ़ोन करो, पूछो उनसे कि भाई ये सूरजमुखी का फूल आपके घर में है तो हमें बीज दे दो। अगर कोई नहीं देता, मना कर दिया, क्योंकि आप मतलब का ज़माना है, कोई हेल्प तो करेगा नहीं, मुझे पता है। तो भाई ये बात ऐसी है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिस्ट लगी है, सूरजमुखी का बीज मँगवा लीजिए, खाना चालू कर दीजिए। 1 महीने तक लगातार खाना है। अब बात आती है दूसरा बीज। जो दूसरा बीज है, वो होता है तिल। अब चाहे सफ़ेद तिल हो, चाहे तिल काला हो, लेकिन आपने तिल खाना है। तिल ज़रूर खाना है। भारत का कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे तिल नहीं होते भैया। चाहे सफ़ेद चाहे काला, दोनों मतलब एक समान ये शक्तिशाली हैं। ये दोनों ही मतलब इक्वली बेनिफिशियल हैं। ठीक है? जब प्रोस्टेट को कंट्रोल करने की बात है तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि हमें सफ़ेद तिल खाना है, काला तिल खाना है, नहीं, मर्ज़ी आपकी है। आप चाहे सफ़ेद तिल खाइए, चाहे काला तिल खाइए। क्यों खाना है? वजह क्या है? इसके अंदर ज़िंक है। ज़िंक आपके पौरुष ग्रंथि की खुराक है। ज़िंक आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की खुराक है। जितना ज़्यादा शरीर में ज़िंक जाएगा, उतने ही चांस फिर बढ़ जाते हैं कि प्रोस्टेट जल्दी से कंट्रोल में आ सकता है। और 60-70 साल के बाद अगर आपके शरीर में ज़िंक की कमी है, तो प्रोस्टेट का खतरा ज़्यादा है। इसलिए बार-बार बोलता हूँ, 60-70 साल के बाद ज़िंक की कमी मत होने देना। आप तरह-तरह के सप्लीमेंट्स खाते होंगे ना ज़िंक के। मेरे भाई एक बार ये नेचुरल नेचुरल चीज़ खा के देखो यार, तब आपको पता चलेगा। खाने कब? दिन में सिर्फ़ 1 चम्मच। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपको मैंने सूरजमुखी का बीज बताया और तिल खाने की सलाह दे रहा हूँ, तिल का बीज खाने की सलाह दे रहा हूँ। इन बीजों को जब आपने खाना है तो मुँह के अंदर रख के कम से कम 15-20 सेकंड तक चबाना है। मुँह के अंदर जो लार है उसके साथ घुलने चाहिए, फिर निगल जाना है। ये तरीका है। और जैसे आप लोग इन बीजों को खाएँगे तो 2 घंटे का थोड़ा शरीर को समय दे दीजिए, मतलब 2 घंटे तक शरीर को खाली रखना है, पेट को खाली रखना है। 2 घंटे के बाद आप जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। फिलहाल 2 घंटे का शरीर को गैप ज़रूर देना है। तिल के अंदर ज़िंक है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके प्रोस्टेट के लिए तो फिर लाभदायक है ही, प्रोस्टेट के भार को तो कम, सूजन को कम तो कर ही सकते हैं, साथ में ये आपके दिमाग को भी तेज़ करते हैं, आपकी याददाश्त को बढ़ाते हैं। बुढ़ापे में याददाश्त कमज़ोर होना बड़ी दिक्कत है, बड़ी कॉमन समस्या है, तो आपकी याददाश्त को भी बढ़ाने का काम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करते हैं, दिल को मजबूती देते हैं। एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स जो आपके बढ़ते जा रहे हैं, जो बोलते हैं ना कि बड़ी कॉमन समस्या, खून बड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है यार, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसको कंट्रोल में करने का, उसको एक मतलब नियंत्रण में करने का काम भी
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी क्यों आपने तिल खाने हैं, तरीका मैंने समझा दिया। अब बात आती है जो लास्ट वाला बीज है, जो सबसे शक्तिशाली है, और इस बीज को खाए बिना आप घर पर नहीं सो सकते कि आप प्रोस्टेट को किसी प्राकृतिक तरीके से नियंत्रण में कर सकते हैं। नहीं होने वाला, वो मात्र एक सपना ही रह जाएगा। हाँ जी। फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, प्रोस्टेट की सर्जरी, प्रोस्टेट का ऑपरेशन। ये बात समझ जाइए। फिर कैथेटर्स वगैरह, वो मामला गड़बड़ हो जाता है फिर। तो अभी समय है, प्रोस्टेट का भार 30 है, 35-40, तो आप इन चीज़ों को अपनाना ज़िंदगी में शुरू कीजिए। और 2 चीज़ों का परहेज़, पर पहले परहेज़ बता दूँ, और बीज का अभी लास्ट वाला बीज है, इसके बारे में समझाऊँगा, थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा ताकि आपके सर के ऊपर से आधी बातें ना निकल जाए। परहेज़ समझ लीजिए, दूध और दूध से बनी कोई चीज़ नहीं खानी, दूसरा लाल मांस नहीं खाना बस, क्योंकि दोनों में सैचुरेटेड फैट है जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है, सूजन को बढ़ा सकता है। स्ट्रिक्टली कट आउट कर दो। 2-3 महीने तक घर का बना दाल, रोटी, चावल खाइए बस। और रात को सोने से 2-3 घंटा पहले पानी नहीं पीना, बस ध्यान रखिए। ये तो कुछ बातें, इनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। जो लास्ट वाला बीज है वो है कद्दू का बीज, पंपकिन सीड्स। हाँ जी, घर पर आप लोग कद्दू की सब्जी बनाते हैं ना, बीजों को निकाल कर खाना चालू कर दीजिए। ये देखिए, जैसे बुजुर्ग भाई, ये फोटो देखिए, यहाँ पर एक बुजुर्ग भाई हैं जो कद्दू के बीजों को सब्जी में से निकाल रहे हैं। बस ऐसे आपको बीजों को निकाल कर खाना है। बीजों को निकाला कद्दू की सब्जी में से, रात को पानी में भिगो के रख दिया, लगभग 20-25 ग्राम। सुबह उठे, पेट साफ किया, पेट साफ करने के बाद इन बीजों को चबा लिया। अच्छा, खाना कैसे है, गलती करते लोग, 20 ग्राम इकट्ठा लेंगे, मुंह के अंदर रखा, थोड़ा बहुत चबाया, फिर निकल गए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो 20 ग्राम कद्दू के बीज आपको रात को पानी में भिगो कर रखे, सुबह उठे, पेट साफ किया, कब्ज नहीं होना चाहिए। पेट साफ करने के बाद, पेट हल्का फ्रेश होने के बाद, लगभग इतना 5 ग्राम कद्दू के बीज लिए, मुंह के अंदर रख के 15-20 सेकंड तक चबाए, फिर निकल जाए। फिर दोबारा 5 ग्राम ऐसे लिए, मुंह के अंदर रखे, उनको चबाए, फिर निकल गए। यानी 20 ग्राम जो कद्दू के बीज है, ये 4 बार में खत्म करने हैं, एक बार में खत्म नहीं करने। ये गौर से इस बात को समझिए, तभी आपको फायदा नहीं मिलता। चबाना तो पड़ेगा। दांत नहीं है, दांत से जुड़ी कोई दिक्कत है तो पाउडर बना लीजिए ना, कद्दू के बीज का पाउडर खा लीजिए, उसमें ठंडा पानी पी लीजिए, क्या दिक्कत है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, क्यों खाना है कद्दू का बीज? सुबह कद्दू का बीज खाया ना, 2 घंटे, 7 बजे कद्दू के बीज खाए, बस 2 घंटे का थोड़ा शरीर को समय दीजिए। 9 बजे के बाद आप नाश्ता पानी कर लो, 2 घंटे का शरीर को समय जरूर देना है। अच्छा, ये जो मैंने कद्दू के बीज आपको बता रहा हूँ, पानी भिगो के क्यों खाने? क्योंकि पानी में भिगोकर खाने से आसानी से पचते हैं, ये गैस कब्ज नहीं होने देते। क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कद्दू का बीज खाएंगे, बोलते हैं पंकज भैया हमें गैस होती है, कब्ज होती है, क्योंकि पचने में भारी होते हैं, थोड़ी गर्म तासीर के होते हैं। पानी में भिगो के रखा पूरी रात 10-12 घंटे के लिए, तो इनकी प्रकृति थोड़ी चेंज होगी, तासीर थोड़ी ठंडी होगी, आसानी से पचेंगे फिर। क्योंकि अगर आप इनको बिना पानी में भिगो के खाएंगे तो दिक्कत और है, आप उनके जो छिलका होता है उसको चबाने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो छिलका उतारना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पानी में भिगो के आप लोग कद्दू का बीज खाइए, इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। फिर ये तरीका मैंने समझा दिया, आप समझो कि इसके अंदर क्या है। पूरे संसार में अगर जिंक किसी भी चीज के अंदर सबसे ज्यादा है, नेचुरल, रेडीमेड नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, प्राकृतिक, जो प्रकृति ने डाला है, वो कद्दू के बीज के अंदर सबसे ज्यादा जिंक कद्दू के बीज में है। यकीन मानिए, अगर आप इनको रेगुलर 1 महीना तो खाकर देखिए, सिर्फ 1 महीना, विश्वास नहीं हो रहा है, मजाक लग रहा है ना, 1 महीना खाकर देखो, तब आप बोल रहे हैं कि पंकज भाई आपने हमें क्या चीज़ बताई थी। आप कमेंट करने पर मजबूर जगह बोलेंगे वाकई में क्या चीज़ पंकज भाई आपने हमें बता दी, लेकिन तरीके से अगर खाएंगे। ये नहीं कि सुबह उठे, कद्दू के बीज खा लिए, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आपने ब्रेकफास्ट कर लिए, फिर पूरा आप सत्यानाश कर देंगे कद्दू का बीज का। हाँ, कद्दू का बीज इतना शक्तिशाली, उसको आप पूरा खराब कर देंगे। कम से कम भी 2 घंटे का अंतराल रखना है। 7 बजे कद्दू के बीज खाएंगे तो 9 बजे के बाद आपने नाश्ता पानी करना है। और आप चाहे सूरजमुखी का बीज कभी खाओ ना खाओ, तिल खाओ ना खाओ, लेकिन कद्दू का बीज साल के 365 दिन खाना है, इसके बिना काम नहीं होने वाला। पूरे संसार में अगर किसी भी चीज में जिंक ज्यादा तो कद्दू के बीज में, कद्दू के बीज के बिना काम नहीं होने वाला। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं मुझे, कमेंट करते हैं कि पंकज भाई बीज कैसे खाना है, कब मिलेगा। अरे मेरे भाई, जब मैं बोल रहा हूँ कि प्रोस्टेट के ऊपर मैं एक पीडीएफ बनाया हूँ जिसका मूल्य 499 रुपये मात्र है, तो आप उसको मंगवाइए ना, खाई उसको, समझिए। वो कब समझेंगे, कब पढ़ेंगे? एक बार आप मंगवा लीजिए, उसको पढ़िए, प्रिंट आउट निकाल के घर पे रख लीजिए, उसमें बड़ी बारीक सी बारीक जानकारी दिया हूँ। 2-3 साल मेहनत करने के बाद इसको बनाया हूँ मैं, एक दिन में नहीं बनती है। फिर भी नहीं खरीदना चाहते तो आपका प्रोस्टेट है, आपकी सेहत है, वीडियो देखते रहे, वीडियो में बनाना मेरा काम है, मेरा फर्ज, जो समझाता रहूँगा।
उसमें कुछ बारीक बातें होती हैं जो यूट्यूब वीडियो पर अगर यूट्यूब में बताऊंगा तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, 15-16 मिनट की वीडियो, फिर देखेगा कोई नहीं, बोर हो जाएंगे आप लोग और मैं भी बताता बताता तंग हो जाऊंगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ पीडीएफ को मंगवाइए। व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए, ठीक है। मुझे भी सपोर्ट मिलेगी कि भाई आप लोगों के लिए 2-3 साल जो मैंने मेहनत की वो रंग ला रही है, आप लोग इस पीडीएफ को खरीद रहे हैं। अगर आज के दिन कम से कम 100 लोग भी इस पीडीएफ को खरीदेंगे ना, यकीन माने मुझे इतनी खुशी होगी ना, मैं बोलूँगा वाक़ई में। आप लोग मुझे घर का सदस्य, जो भी मुझे अपना घर का परिवार का सदस्य मानता है, आज मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना, पंकज भाई आपका पीडीएफ हमें खरीदना है। इसका मूल्य 499 रुपये है, 499 रुपीज़ ओनली। ज़्यादा लग रहा है। पहले 999 रुपये था, लोगों ने ली, लेकिन लोगों ने कहा पंकज भाई महंगे हो, तो मैंने थोड़ा उसका रेट डाउन कर दिया, क्योंकि जो मेरी लागत है उस हिसाब से मैंने मूल्य रखा है। अब इससे ज़्यादा मैं कम नहीं कर सकता यार, मेरी भी मेहनत है यार, मेरी मेरी भी मेहनत का आप लोग थोड़ा मेरी मेहनत की कदर कीजिए, वैल्यू करिए। आज तक कभी कुछ नहीं बोला आप लोगों को ना, अगर आपको सेहत से प्यार है, चाहते हैं ज़िंदगी भर स्वस्थ रहें, हेल्दी हो, तो एक बार इसको मंगवा लीजिए। अगर अच्छी लगती है तो नो डाउट, अगर आप चाहते हैं कुछ इसमें चेंजेस करूँ और ज़्यादा चीज़ों को ऐड करूँ, तो आप लोग कमेंट करना व्हाट्सएप पे, हाँ पंकज भाई इसमें आप इन चीज़ों को भी आगे भविष्य में ऐड ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसको थोड़ा-सा मूल्य भी फिर बढ़ाना ही पड़ेगा, तो अभी भी समय है, पीडीएफ को मंगवाइए, इसको पढ़िए, जानकारी जानकारी ही बचाव है, जानकारी से बड़ा कुछ नहीं है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज़ भला है। इसलिए आपको परहेज़ करने के बारे में बताया हूँ पूरा। और हाँ, जो भी इस पीडीएफ को खरीदेगा ना, उसको हफ्ते में 2-3 बार एक बोनस टिप भी बताई जाएगी, हाँ जी, कि कद्दू का बीज खाने का सही तरीका क्या है, आपने आज के दिन अपना शेड्यूल कैसे सेट करना है, पूरा आपको ये भी जानकारी दी जाएगी, हाँ जी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मर्ज़ी आपकी है खरीदना ना खरीदना। मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्ण।